Hello everyone. A very warm welcome on behalf of Chetan Bharat Learning to this session on analysis or question paper discussion series 2022. Chaliye. So fine. Just give me a second. Yeah, we are all good to go now. Yes, set. अच्छा, शुरुआत की थी हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन से, अब अगले 30 देखने, राइट? ये हमने सब कर लिया था. सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाज डन, जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं. फिर हम 10 सिनोनिम्स भी कर चुके थे और हमने इसके बाद कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चंस भी कर लिए थे. सो लेट्स कंटिन्यू. आज प्रीपोजिशंस डिटरमिनर से शुरू करना है. अच्छा जी, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस. 4 ऑप्शंस दिए होंगे. हमने सिलेक्ट करना है परफेक्ट या अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन या डिटरमिनर. ठीक है जी. ही सक्सीडेड. चलिए, अब 4 चॉइसेस दी गई हैं. इन, ऑफ, बाय, विद. राइट, ऑफ पे मेरा टेक नहीं लगा. ठीक है, अब लग गया. चलिए, सो ये जो 4 चॉइसेस हैं आपके सामने, इनको आपने एनालाइज करना है, आपने इनके बारे में सोचना है और फाइंड आउट करना है कि इसमें से बेस्ट मैच कौन सा होगा. सो क्या मैं कह सकता हूं कि सक्सीडेड इन होना चाहिए? सक्सीडेड इन डेंट. डेंट मतलब इन चीजों से, राइट? उसने परसेवरेंस रखा होगा, हार्ड वर्क किया होगा, तब जाके वो सक्सेसफुल हुआ है. तो इन तो बनता नहीं है. इन मींस किसी चीज में, राइट? ठीक है. ऑफ भी नहीं बनता है. अब बचे बाय या विद. जब हम किसी चीज के द्वारा कुछ करते हैं, सो द करेक्ट डिटर्मिनर इज बाय या प्रीपोजिशन इज बाय. सो यहां पर बाय ही इस्तेमाल होगा. करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट वन, हिज इल हेल्थ, ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस. यानी रीजन डिस्कस करना है, रीजन स्टेट करना है. विद रिगार्ड टू, डेफिनेटली नहीं. विद रिगार्ड टू तो हम कैसे कहते हैं ना, किसी का रेफरेंस देने के लिए. विद रिगार्ड टू दिस आई शिल डू दिस, कि जहां तक इसकी बात है. सो वो तो बना नहीं. अब ड्यू भाई ठीक होता अगर उसके साथ टू भी होता. सो ड्यू टू हिज इल हेल्थ ऐसा कुछ होता. एज गलत, यूसेज गलत है. हालांकि एज रीजन के लिए ही यूज होता है. ओइंग टू इज द बेस्ट आंसर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द गुड रूल्स टू लिव. लिव के साथ हम कौन सा रूल यूज करते हैं? देखिए, या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं. अगर मैं कहूं अबाइड, तो अबाइड बाय होता है ना. सो वी अबाइड बाय द रूल्स. सो अगर रूल्स है, सो लिव बाय. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. पीपल हु आर अवर्स. अवर्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी को कोई चीज नहीं पसंद. प्रेपोजिशन उसके साथ टू आता है. ये इडियोमेटिक यूसेज है. अवर्स हमेशा विद नहीं लेगा, ऑफ नहीं लेगा, रिगार्डिंग नहीं लेगा, टू ही लेगा. अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स. कनाइव का मतलब होता है सीक्रेटली कोई चीज को आप अलाउ कर दें जो कि शायद नेगेटिव हो, या कोई कंस्पिरेसी अलाउ कर दें. कनाइव विद लेता है. सो कनाइव विद. We traveled Mr. Breathfull's car. At, with, inside, in. सब गलत है. Incorrect होता है. सुरेश came home. कैसे आया? अगर ट्रेन से आया, बस से आया, किसी भी चीज से आया, सो हम बाय कहते हैं, द्वारा. Few things are impossible. Impossible के बाद infinitive यूज होता है. Infinitive is ये TO, right? So, yeah, to achieve with diligence and skill. It is natural for everyone to aspire. Aspire मतलब एक ड्रीम रखना, right? कि मेरे पास ये हो, मैं ये कर पाऊं. Aspire for करते हैं हम. Okay, he is liable his wife's debts. Liable के 2 यूसेज होते हैं. He is liable to get punishment something, या फिर he is liable जब इसके बाद सीधा नाउन आ जाए, इंफिनिटिव ना आए, तो liable for punishment. तो यहां देखते हैं क्या है. for his wife's debts. ये verb नहीं है, rather कोई नाउन नहीं है, राइट? इंफिनिटिव भी नहीं है. चलिए, ऑल राइट. नाउ अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें पैसेजेस थे. एक पैसेज छोटा था, दूसरा थोड़ा लंबा था. उसको रीड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस.
चलिए, सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं और ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स, आपके अराउंड, मेरे अराउंड जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, these interact with each other बिल्कुल and maintain a balance in nature. सारे जो interacting organisms हैं एक एरिया में इकट्ठा with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Ecosystem इन्हीं से बनता है. Thus an ecosystem consists of biotic components जो comprise करते हैं living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. For example, अगर आप विजिट करते हैं एक गार्डन में तो आप देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स जैसे कि ग्रासेस, ट्रीज या फिर वो प्लांट्स जिसमें से फूल निकलते हैं, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स या इंसेक्ट्स और बर्ड्स. ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, राइट, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है जी, तो उनके आपस का जो रिलेशनशिप है वो बताया जा रहा है. सो अ गार्डन भी एक इकोसिस्टम हुआ जिसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी. अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर ये ponds, lakes. These are natural ecosystems, while gardens and crop fields are human made. क्योंकि हम उसमें अगले नए प्लांट्स ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं. Okay, the first question, the general tone of the passage is, कैसी है जनरल टोन? बहुत ईजी है यार. क्या क्रिटिकल है, किसी को क्रिटिसाइज किया है, सैटिरिकल है, मजाक उड़ाया है? नहीं. एनालिटिकल है, अपने व्यूज दिए हैं, अपना ओपिनियन दिया है? कुछ भी नहीं. इट इज इंफॉर्मेशनल, एक इंफॉर्मेशन दी है हमें. बिल्कुल सही. Which of the following is a non-living constituent of the environment? बैक्टीरिया, वो तो लिविंग है. ग्रासेस भी लिविंग है, रिप्रोडक्शन होता है, कहा ही है उन्होंने. फ्रॉग भी लिविंग है, विंड नॉन लिविंग है. Abiotic components of the ecosystems refer to living organisms, non-living organisms, natural surroundings, physical factors. सिर्फ living organisms? No. सिर्फ नॉन लिविंग? नो. ये सब मिलके. नेचुरल सराउंडिंग्स? नेचुरल नहीं, फिजिकल फैक्टर्स इकट्ठा मिलके, राइट, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं. Which of the following is not a natural ecosystem? Not a natural ecosystem. फॉरेस्ट तो नेचुरल है, पॉन्ड और लेक उन्होंने तीनों मेंशन ही किए हैं. ये करेक्ट आंसर है, ये नेचुरल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज का क्या मतलब है? Constellation, consternation, component. Yes, it is about component. Components की ही वो बात कर रहे हैं. So let's move to the next passage now. चलिए, as we discussed food and sang, हमने डिस्कस किया फूड और गाया every song we could remember and talked incessantly, बिना रुके. We were slowly moving deeper into the Atlantic and we got the feeling really कि हम वहीं को बिलोंग करते थे और द शिप्स जो पास हो रहे थे ऑन दी होराइजन वर ओनली हरिंग स्ट्रेंजर्स. वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन. हम लोग एक्चुअली ओशन पर ही रह रहे थे. वी डिस्कवर्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या फाइन. सो क्या डिस्कवर किया हमने? बर्ड्स ऑल सीम्ड टू लीग अप. लीग अप मतलब एक जगह इकट्ठे जैसे हो गई थी बर्ड्स, राइट, एट नाइट टाइम, रात के वक्त पर. रेस्टिंग ऑन द वाटर बाय द हंड्रेड्स, काफी सारे नंबर में पानी के आसपास रेस्ट कर रही थी. व्हेन वी केम पोकिंग अलोंग, राइट, ऐसा लगा कि वी सीम सो मच अ पार्ट ऑफ द सी, जैसे हम इसका पार्ट ही हैं सी का. That the birds wouldn't move until we were about 5 yards away. तब तक नहीं जाएंगे, मतलब जब तक हम 5 yards पीछे हट नहीं जाएंगे. सो मतलब एक सिस्टम सा नजर आने लगा था. ऐसा लगा कि हम वहीं को बिलोंग करते हैं. Then they would flutter off, leaving feathers floating in the water and settle again a few yards ago. Flutter करके चली जाएंगी.
The dolphins, fish, right? And porpoises would come at sunset. वो sunset के वक्त आएंगे and move in among us, and the birds, वो भी इस फैमिली का एक पार्ट बन जाएंगे उस वक्त जो फैमिली जैसा लग रहा है. They would come up very lazily, बहुत आराम से, under the birds, which would go up on their heels and flap their wings a bit and then settle right down again. फिर सेटल हो जाएंगी. 2 whales ने हमें ज्वाइन किया एक इवनिंग एंड प्लेड रिंग अराउंड रोजी सो क्लोज टू अस. ऐसे से घूम घूम के, राइट? सो वो तो अपनी मूवमेंट कर रही थी, वो तो एक मेटाफोरिकली इन्होंने यूज किया ये. टू अस दैट Jay could have reached out and over and tapped one. ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया था कि हमारे पास जस्ट इनफ rations टू मेक इंग्लैंड है, बट द ईस्टर्ली winds caused an agonizing reappraisal. What are these? Rations, limited quantity of something, right? But the easterly winds caused an agonizing, painful reappraisal. यानी सिचुएशन को दोबारा से देखना पड़ा. It would have been an interesting experience running right down like that. लेकिन we felt हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए other people's lives by making them search for us. So अब ये इकट्ठे गए थे, so अगर ये अकेले और एडवेंचरस होके चले जाते तो दूसरे लोगों की जान खतरे में आ जाती, क्योंकि वो उनको ढूंढने निकलते. We decided to accept rations from the next ship that stopped. Was it a mature decision? हमने डिसाइड किया कि हम रुक जाएंगे, right? From the next ship, और जो rations आएंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कुछ भी लिमिटेड क्वांटिटी वहां से आएगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे. This was also the time, ये वो वक्त भी था जब strain of the voyage, strain मतलब pressure, voyage मतलब journey, right, actually began to tell on us. यानी हम लोग stressed हो रहे थे, थक रहे थे. I wrote in my log, I have known my fear many times in life. मैंने अपनी लाइफ में फियर बहुत वक्त देखा. देखिए, सी का कुछ पता नहीं होता, वो वहां गए तो हैं, लेकिन सी में अगर सी ने एक दूसरा फॉर्म ले लिया तो फिर बहुत डरावना हो जाता है वो. एंड इंडीड आई हैव ऑफन स्ट्रिवन टू डेवलप एक सिचुएशन दैट प्रोवाइडेड फियर. ओके, बॉक्सिंग भी और पैराशूटिंग में भी. आई हैव नेवर नोन एनीथिंग लाइक दिस, कैन नॉट बी ओवर टुमारो और फॉर मेनी टुमारोज. Somehow it is like being rubbed down with sandpaper. बहुत डर गए थे. I honestly do not know कितनी storms there have been now, और हर storm हमें छोड़ देती है ज्यादा weak बनाकर. Progressively weaker मतलब और weaker. Tonight, आज रात हम लोग रुकेंगे और वेट करेंगे. Nothing could save us if we get into difficulties. कुछ बचा नहीं सकता था हमें कोई भी चीज अगर हम मुश्किल में पड़ जाते. No ship could get us off these seas even if it arrived in time. कोई शिप भी नहीं बचा सकता था. समुद्र में अगर समुद्र अपना फॉर्म चेंज कर लेना, अगर पानी बढ़ जाए तो कुछ भी बचा नहीं सकता, शिप हो या कोई और शिप भी आ जाए. वी आर कंप्लीटली इन गॉड्स हैंड एट द मर्सी ऑफ द वेदर. हम पूरी तरह से भगवान के हाथ में हैं. तो सोचिए कितना डरावना होगा वो. ऑल नाइट द विंड स्क्रीम्स लाउडर एंड लाउडर, और साउंड ऑफ द सी ग्रोज. सी की आवाज़ बढ़ती जा रही है. आप सोच सकते हैं ऐसा, हम लोग कहीं सी के बीच में हो और सी की आवाज़ बढ़ती जाए. डेंजरस साइंस, पानी ऊपर आ रहा है मतलब. Okay, so we talk of many things, the night train to Scotland, the many things we have done, and slowly we are overtaken by an enormous feeling of humility. Humility का वैसे तो मतलब होता है down to earth होना. यहाँ क्या है? यहाँ ये होना कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते. वो कह रहे हैं ना ऊपर कि भगवान के हाथ में थे, हम तो हेल्पलेस फील करने लगे थे. And a desire to return to try and live a better life. तो बस ये डिजायर थी कि वापस चले जाएं. Weather reached a climax at this and then declined. उसके बाद डिक्लाइन हो गया, सब ठीक हो गया. Thank goodness we could not see the sea. भगवान को थैंक यू कर रहे हैं कि हम सी से हमारी वैसी मुलाकात नहीं हुई. Okay, now let's look at the questions. The first question. We were actually living in the ocean, on the ocean, or the implies they were homeless. No, ऐसा तो नहीं था कि इनका घर नहीं था कोई. They were on a long voyage. Yes, कि अब तो आदत ही हो गई, हम तो काफी वक्त से यहीं पर हैं, right? Not at all. चलिए. The birds all seem to league up at the night implies. Left alone? No. Isolated? No. Get
टुगेदर, इकट्ठी, लीग अप मतलब इकट्ठे हो जाना, लीग, राइट? What did the author write in his log? They faced the worst kind of fear. Fear तो था ही उनको, यही तो है, उन्होंने कहा भी था ना कि हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। देखिए ये सारा का सारा डर वाला ही एक्सप्रेशन है। ये देखिए, ये तो और भी ज्यादा है। क्लियर? फियर, राइट? ओके, so this is done. They lost all hopes of survival because it was freezing cold? No. There was no help coming to them? Okay. They were facing a severe sea storm. Sea storm था वो। इस वजह से हेल्प के लिए तो आ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कुछ भी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। इनको तो खेल वेल वो एंजॉय कर रहे थे, डॉल्फिन्स वगैरह का। We are overtaken by an enormous feeling of humility implies that they have lost faith in themselves? Not at all. Were ready to accept help from the ships? They were ready, लेकिन वो हेल्प से होता क्या? वो तो कह ही रहे हैं कि कोई भी शिप हमें हेल्प ही नहीं कर पाता। Needed equipment and food to survive? No. Have accepted, क्योंकि वो कितनी वक्त, अगर सी स्टॉर्म आ जाए तो फिर आपके पास खाना आपको बचा थोड़ा पाएगा। Have accepted the strength and power of nature with modesty. Modest हो गए बेचारे के भाई, नेचर आप ही हो सब कुछ। चलिए, fine. Now we need to find out the parts of speech. Let's begin. The conclusions that they came to are highly questionable. ये क्या है? Questionable. It is a questionable proposition. Noun है, pronoun है, क्या है? ये adjective है, quality है किसी चीज की। This year marks the quincentenary Columbus's voyage to America. Okay, so it is a noun. Clear. Next one. I still cherish the memories of those far off days. Far off क्या है यहाँ पर? कौन से days? Far off. So ये जो underlined है, ये days के लिए quality बता रहा है days की. So it is an adjective. Noun की quality जो बताता है. I don't think I'll come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. Adverb. I don't really like parties. चलिए. The bottom line is that we have to make a decision. Noun. है ना? Try to knock that vase over. Over. Position. Right? Knock down. ऊपर. नीचे. Preposition. I would like an ice cream. Are you having one too? One. आइसक्रीम के लिए एक वर्ड यूज कर दिया है one. It is a pronoun. My parents lent me the money, otherwise I could not have afforded the trip. दोनों sentences को join कीजिए, otherwise हटा के। otherwise ने क्या किया है? join किया है। Conjunction. She wrote me an anguished letter. Which kind of letter? What letter? ये adjective, noun की quality बता रहा है। There is a visitor for you. Indefinite article. I hope ये questions clear होंगे आपको. Very soon we shall meet again with part 3. Bye bye. Take care.